लक्ष्य एक सीधा साधा तथा साधारण सा लड़का था। वह पढ़ाई में तेज था। इसी वर्ष उसने 12वीं पास की थी, इसलिए उसे आगे की पढ़ाई करवाने के लिए उसके दादा उसे शहर भेजने का निश्चय करते हैं। लक्ष्य की माता पिता नहीं थे, उनकी किसी कारणवश मृत्यु हो गई थी, इसलिए उसका ध्यान उसके दादा रखते थे। उसके दादा ने उसका एडमिशन शहर के नामी कॉलेज में करा दिया। वह गांव छोड़कर कॉलेज के हॉस्टल में रहने लगता है। उसका कॉलेज में पहला दिन था। वह वहां के माहौल को देखकर थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि उसने ऐसा माहौल पहले ना देखा था। इतने में ही कुछ लड़के उसके पास आते हैं और कहते हैं, पहला भाई नए स्टूडेंट हो क्या? लक्ष्य जी। दूसरा कहाँ से आए हो? लक्ष्य गांव से। इतने में पहला लड़का पूछता है, कॉलेज कैसा लगा? लक्ष्य अच्छा है। दोनों लड़के वहां से चले जाते हैं। लक्ष्य कक्षा में प्रवेश करता है। वो कुछ घबराया घबराया सा था। कुछ देर में सभी बच्चे कक्षा में बैठ जाते हैं। इतने में टीचर भी आ जाते हैं। टीचर सभी को रोल नंबर बताते हुए कहते हैं कि सभी को रोल नंबर के हिसाब से बैठना है। लक्ष्य का रोल नंबर एक लड़की के पास हो जाता है जो दिखने में बड़ी सुंदर थी। लक्ष्य को थोड़ा अजीब सा महसूस होता है, क्योंकि वो कभी किसी लड़की के पास ऐसे नहीं बैठा था। उसने सदा अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दिया था। कुछ देर बाद लड़की उससे कुछ पूछने लगते हैं। लड़की, हाउ आर यू? लक्ष्य, आई एम फाइन। लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? लक्ष्य। इतने में लक्ष्य भी पूछना है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम स्नेहा है। स्नेहा, तुम्हें क्या पसंद है? लक्ष्य, मुझे तो किताबें पढ़ना पसंद है। स्नेहा, क्या तुम्हें किताबें पढ़ना पसंद है? मुझे तो डांसिंग म्यूजिक पसंद है। मैं एक दिन डांसर बनना चाहती हूँ और अरिजीत सर से मिलना चाहती हूँ। मैं अरिजीत सर की बहुत बड़ी फैन हूँ। स्नेहा लक्ष्य से पूछती है, वैसे तुम रहते कहाँ हो? वैसे तो मैं गांव से हूँ, पर अब हॉस्टल में रहता हूँ। रूम नंबर 246। तुम कहाँ रहती हो? मैं भी यही रहती हूँ, तुमसे तो कमरे बाद वाली में। स्नेहा खुले मिजाज की लड़की थी। वह सभी से खुलकर बात करती थी। इतने में स्नेहा कहने लगती है कि वैसे मुझे गांव घूमने का बहुत शौक है, पर कभी जाना नहीं हुआ क्योंकि मेरे डैड विदेश में रहते हैं और मॉम अपने कामों में बिजी रहती है। मेरा गांव घूमने का बहुत मन है। इतने में टीचर कहता है, साइलेंस, सभी चुप रहो, जिसे जो बातें करनी है वह बाहर करें। धीरे धीरे लक्ष्य की मन की हिचकिचाहट दूर होने लगी और वो कॉलेज में सभी के साथ घुल मिलकर रहने लगा। धीरे धीरे लक्ष्य और स्नेहा की भी दोस्ती हो जाती है और दोनों आपस में बातचीत करते रहते हैं। एक दिन उनकी क्लास में कंपटीशन होता है। इसमें लक्ष्य क्लास में प्रथम स्थान प्राप्त करता है। सभी बच्चे उसे आकर बधाई देते हैं। इतने में स्नेहा भी उसके पास आई और बोली, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज तो पार्टी बनती है। स्नेहा उसे पार्टी हाउस में चलने के लिए कहती है और वे दोनों पार्टी हाउस चले जाते हैं। स्नेहा जल्दी जल्दी में नशे की चीज उठा लाते हैं और उसे गलती से पी लेती है। जैसे ही उसे नशा होता है, वह अपना होश खो बैठती है और अजीब अजीब सी बातें करने लग रही है। वो लक्ष्य को जबरदस्ती खींचती हुई डांस फ्लोर पर ले जाने की कोशिश करती है, मगर लक्ष्य को डांस नहीं आता था, इसलिए मैं उससे मना करता है। उसके मना करने से स्नेहा कहती है, मुझे तो बड़े अच्छे लगते हो, इसलिए चलो और डांस करते हैं। इतने में स्नेहा गिरने वाली ही थी कि लक्ष्य उसे संभाल लेता है। वो उसके ऊपर गिर जाती है। वो उसे देखते ही रहती है। दोनों की आंखें एक दूसरों को देख रहे थे और कुछ क्षण के लिए ऐसा लगा कि सारी दुनिया रक गई है और उन्हें ही देख रही है। इतने में वेटर आता है। सॉरी सर, वह गलती से हो गया, अब आगे से ध्यान रखेंगे। लक्ष्य जल्दी से उसको उठाकर उसके हॉस्टल में चलता है, क्योंकि वो इतनी नशे में हो गई थी कि वह चल नहीं सकती थी। लक्ष्य की मन में स्नेहा को लेकर विचार आने लगते हैं। वो उसे मन ही मन पसंद करने लगता है। वो सोचने लगता है कि कल जाकर उसे बता दूंगा मैं भी उसे पसंद करता हूँ। पर मैं उसे बताऊंगा कैसे? मैंने अभी तक एक भी लड़की से बातें नहीं की है। हे भगवान, मेरी मदद करो। इतने में वो सो जाता हूँ।
अगले दिन सुबह उठकर वह कॉलेज जाने की तैयारी करने लगता है। वह सोचता रहता है कि उसे कैसे बताऊं। वह कॉलेज ही पहुंचता है कि स्नेहा उसे रास्ते में मिल जाती है और आकर उससे कुछ कहने लगती है। लक्ष्य, मुझे तुमसे कुछ कहना है। इतने भी लक्ष्य भी कहता है, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। चलो लक्ष्य, तुम ही बताओ पहले क्या कहना है। लक्ष्य कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इसने मन ही मन खुश हो जाती है और कुछ कहने ही वाली थी कि एक आवाज आती है, उठ जाओ, सुबह के 9 बजे बज गए हैं। कहने वाला कमरे की सफाई करने वाला था। इतने में लक्ष्य की आंखें खुलती हैं और वह देखता है कि वह तो अपने कमरे में अपने बिस्तर पर था। ये सोचकर मनी बनवास का आता है, ये तो सपना है। लक्ष्य जल्दी से तैयार होकर कॉलेज में चला जाता है। इतने में उसे स्नेहा देख लेती है और उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। कैसे आज तुम्हारा मुंह कैसे उतरा हुआ है? कल रात मैंने पता नहीं क्या पी लिया था कि पूरी रात का पता ही नहीं चला। वैसे रात की पार्टी के बाद मुझे तुम ही छोड़ कर गए थे। लक्ष्य मन ही मन सोचने लगता है, मैं इसे बता ही देता हूँ किसने रात नशे की चीज पी ली थी, पर वह इतनी हिम्मत नहीं कर पाता। इतने में लक्ष्य स्नेहा से कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वह इस स्नेहा से कुछ कहने ही वाला था। इतने में स्नेहा की दोस्त पारुल आ जाती है। वह उसे लक्ष्य से दूर ले जाती है। लक्ष्य अपने आप से, भगवान मेरा तो नसीब ही खराब है, मैं उसे अपने दिल की बात कहने वाला था और अब वह चली गई। लक्ष्य थी वहां से अपनी क्लास में चला जाता है। छुट्टी होने के बाद वह इस नेहा को ढूंढता ढूंढता पूरे कॉलेज में घूम रहा था। इतने में पारुल लक्ष्य के पास आकर उसे हाय बोलती है। पारुल, मुझे बहुत पसंद हो, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? लक्ष्य उसे मना करते हुए कहता है कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ, किंतु मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ। दोस्त तो कोई भी बन सकता है, अगर बॉयफ्रेंड बनोगे। लक्ष्य मना कर देता है, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। पारुल गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुमने मेरी इंसल्ट की है, इसका बदला मैं जरूर लूंगी। पारुल वहां से चली जाती है। लक्ष्य कॉलेज की छुट्टी के बाद स्नेहा को ढूंढ रहा। इतने में स्नेहा उसके तरफ बड़े गुस्से से आ रही थी। उसे पारुल ने झूठी बातें बताकर लक्ष्य के खिलाफ भड़का दिया था। स्नेहा को देखकर लक्ष्य खुश हो जाता है, मगर स्नेहा उसे आते ही जोरदार थप्पड़ मारती है। ये देखकर लक्ष्य चौंक जाता है। मैंने क्या किया? तुमने मेरी दोस्त हो कितनी गलत बातें कही है। उन्हें सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं तो तुम्हें बड़ा अच्छा लड़का मानती थी, पर तुम भी सभी लड़कों के समान आवारा और बिगड़े हुए निकले। स्नेहा की बात खत्म ही हुई नहीं थी कि लक्ष्य उससे पूछता है कि मैंने क्या गलत कर दिया। इतने में स्नेहा जोर से कहती है, तुमने बताने को छोड़ा ही क्या है? तुमने जो हरकत की है उससे तो तुमसे बोलना ही बेकार है। इतना कहकर स्नेहा वहां से चली जाती है। लक्ष्य के सारे अरमान टूट जाते हैं। इतने में पीछे से पारुल आकर लक्ष्य की ओर देखकर हंसने लगती है। तुमने मेरी इंसल्ट की थी ना, उसका मैंने बदला ले लिया। लक्ष्य पारुल की तरफ ध्यान न देकर वहां से चला जाता है। अगले दिन लक्ष्य उसे मनाने की कोशिश करता है, मगर वो उसकी एक भी नहीं सुनती। कक्षा शुरू होने पर टीचर आकर कुछ घोषणा करते हैं, हमारे कॉलेज में डांस कंपटीशन होगा और उसमें आप सभी हिस्सा ले सकते हैं। जीतने वाले को इनाम मिलेगा और डांसर अरिजीत सर से मिलने का मौका मिलेगा। इतना सुनकर स्नेहा बड़ी खुश होती है, क्योंकि उसका सपना एक डांसर बनने का था और अरिजीत सर से मिलने का। कंपटीशन शुरू होने में मात्र 20 दिन रह गए थे, इसलिए सभी जोरदार तरीके से अभ्यास में लग जाते हैं। कंपटीशन के दिन कॉलेज के सभी स्टूडेंट परफॉर्मेंस देखने के लिए ग्राउंड में आ जाते हैं। वहां पर स्टेज पर अरिजीत सर भी बैठे थे। स्नेहा मन ही मन खुश होती है, आज मैं जरूर सर से मिलूंगी। कंपटीशन शुरू हो जाता है और सभी बच्चे अच्छा परफॉर्म में देते हैं। कुछ समय पश्चात स्टेज से घोषणा होती है, कुछ समय में विनर्स का डिक्लेयर होगा। स्नेहा मन ही मन में बड़ी घबरा रही थी। स्टेज से घोषणा होती है, 3rd नंबर पर साक्षी ने हासिल किया है और दूसरा नंबर मीनाक्षी ने और 1st नंबर स्मृति का आया है। इतना सुनते ही स्नेहा रोते हुए अपने रूम में चली जाती है। वह सोचती रहती है, मैंने ही कम प्रैक्टिस की,
वरना मेरा भी नंबर आ जाता। मेरा अरिजीत सर से मिलने का सपना भी टूट गया। कुछ समय पश्चात बाहर से आवाज आती है, स्नेहा जल्दी आओ, अरिजीत सर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर स्नेहा जल्दी से बाहर आते हुए सोचती है, और अरिजीत सर यहाँ कैसे आ गए। वह खुशी से अरिजीत सर के साथ फोटो खींचा लेती है। आप यहाँ कैसे आए? मुझे बताया गया है कि तुम मेरी बहुत बड़ी फैन हो। मुझसे एक लड़का रिक्वेस्ट करने आया था कि आप स्नेहा से जरूर मिल लीजिए, वो आपकी बहुत बड़ी फैन है, मैं तो इसलिए आया हूँ। स्नेहा पूछने लगती है कि वह कौन है। उसने अपना नाम लक्ष्य बताया था। वह मेरे पास आकर बड़ी रिक्वेस्ट करके गया है कि आप जरूर मिल लेना उससे। इतने में अरिजीत सर चले जाते हैं। स्नेहा मन ही मन सोचने लगती है, चलो उसे धन्यवाद दे दूं।